सबसे पहले बात दिल्ली विधानसभा में जारी मतदान को लेकर के। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर वोटिंग इस वक्त चल रही है। जी हाँ, लगातार जो वोटर्स हैं वो मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। संदीप दीक्षित और वीरेंद्र सचदेवा ने वोट डाला। पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी कतार नजर आ रही है। तो बड़ी खबर, मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली के 1,56,00,000 से ज्यादा मतदाता 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। आपको बता दें चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए अभी फिलहाल पोलिंग स्टेशन पर कितनी लंबी कतार है। इस चुनाव को लेकर के काफी उत्साहित राजधानी दिल्ली के लोग नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि पोलिंग बूथ पर जबरदस्त तरीके से भीड़ नजर आ रही है। हर कोई अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहले से ही लंबी लाइन पर लगा हुआ है। और ये 3 तस्वीरें कैसे दिग्गज भी मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। 3 तस्वीरों में देखिए वीरेंद्र सचदेवा, अलका लांबा और संदीप दीक्षित ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। सुबह सुबह ही पहले मतदान फिर जलपान का संदेश देते हुए सियासी दिग्गज पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। तीन तस्वीरों को देखिए जिसमें वीरेंद्र सचदेवा, अलका लांबा और संदीप दीक्षित आपको नजर आएंगे। मतदान लगातार जारी है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, संदीप दीक्षित ने भी मतदान किया है। इसके अलावा वीरेंद्र सचदेवा, अलका लांबा ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया और जो मतदाता है उन्हें जागरूक करने की कोशिश लगातार की जा रही है ताकि वो निकले घर से और आज मतदान करें। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। किस पोलिंग बूथ पर क्या तस्वीर निकल के सामने आ रही है। ग्राउंड जीरो से हमारे जो सहयोगी हैं वो भी अब आपको थोड़ी देर बाद स्क्रीन में नजर आएंगे, जो आपको बताएंगे हर पोलिंग स्टेशन के क्या अपडेट्स हैं। तो दिल्ली में मतदान जारी है और हमारे तमाम सहयोगी चप्पे चप्पे पर जो तमाम हॉट सीट्स हैं वहां पर मौजूद है। वहां का हाल सबसे पहले जानेंगे क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल इस बार न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी दिल्ली का विधानसभा चुनाव बना है। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी की और कई बड़े मुद्दे इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव का रुख मोड़ सकते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सियासी लड़ाई में कौन बाजी मारता है। अरविंद केजरीवाल जहां अपनी जीत के दावे एक बार फिर से कर रहे हैं, वहीं बीजेपी कह रही है कि इस बार जनता बदलाव का मन बना चुकी है। सीट पर वोटर अपनी घर से बाहर निकलने लगी है कि ये फर्स्ट टाइम वोटर है और इनके हाथ में आप ये गमला भी देखेंगी जो इन्हें इनाम में मिला हुआ है। तो खुशी तो जाहिर तौर पे बहुत होगी जी, लेकिन मुद्दे क्या है जब फर्स्ट टाइम वोटर अपना वोट कास्ट कर रहा है तो वो क्या सोच के कर रहा है। डेवलपमेंट, एजुकेशन और जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट। जो अभी 18 होते हैं, 18 प्लस होते हैं, उन्हें जॉब की जरूरत पड़ती है पैसे की, तो उसके लिए जॉब्स नहीं निकलती है, रिक्रूटमेंट नहीं निकलती है, वो सरकार की गलती है क्योंकि उन्होंने उसकी स्किल्स प्रोवाइड नहीं की है। और स्किल अगर है उनपे, तो डिग्री है पर उसके लिए जॉब नहीं है। उन्होंने अपने बिठा रखे हैं पैसे खिला के, उनको बिठा रखे हैं। जो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं उनको नहीं दिया हुआ जॉब। तो आप भी जॉब के मुद्दे पे कर रहे हैं। हाँ, हम भी जॉब के मुद्दे पे कर रहे हैं। फर्स्ट एजुकेशन एंड देन उसके बाद जॉब। अच्छा, अभी तक जो दिल्ली के अंदर माहौल है वो यूथ के लिए कितना फेवरेबल है। लड़कियों के लिए अभी तो फिलहाल मेरे को नहीं लगता सेफ है। इसके लिए स्ट्रिक्ट वो नहीं चाहिए, कायदे सेफ्टी होनी चाहिए और उसके ऊपर सजा जो होती है। नजर बनी हुई है और जिन हॉट सीट से हमारे जो सहयोगी हैं वो भी आपके साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले तो जो नजर होगी नई दिल्ली सीट सबसे ऊपर है जहां 23 उम्मीदवार मैदान में है। इसी तरह कालका जी सीट पर भी सबकी निगाह है क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री आतिशी आम आदमी पार्टी के टिकट पर मैदान में है। उनके सामने बीजेपी के रमेश बिदुड़ी हैं। तो कई फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही प्रेरित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि आतिशी के आवास के बाहर है। सबसे पहले पुलकित, आपका रुख करते हुए नई दिल्ली में पोलिंग स्टेशन पर क्या हलचल आप देख पा रहे हैं, कितने एक्साइटेड हैं वोटर्स। देखिए, अभी बहुत कम वोटर नई दिल्ली के अंदर निकले हैं घर से, हालांकि सुबह से ही कुछ पहुंचने लगे थे, लेकिन अगर ये कहा जाए कि लाइन लग रही है या बहुत ज्यादा भीड़ है तो ऐसी तस्वीर अभी नई दिल्ली पर नहीं है। इसके साथ ही जितने भी वीवीआईपीज हैं जो नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसी सीट है जहां पर सांसद और बहुत बड़े चेहरे जैसे आम आदमी पार्टी के माने या फिर बीजेपी के माने, तो वो यहाँ आकर वोट डालेंगे। अरविंद केजरीवाल इसी बूथ पर 11 बजे आकर वोट डालेंगे। मनीष सिसोदिया 8:30 बजे के करीब यहाँ पहुंचेंगे, उस समय वोट डालेंगे। परवेश शर्मा थोड़ी देर पहले अपने घर से निकल गए, यमुना के किनारे पूजा करते हुए नजर
नजर आए। और साथ ही आतिशी भी कालका जी मंदिर पहुंची थी थोड़ी देर पहले। तो जितने भी दिल्ली के बड़े चेहरे हैं उनकी कोशिश है कि सुबह सुबह भगवान के दर्शन करने के बाद वो वोट डालें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील करें कि वो घर से निकलकर आज वोट करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल सही कह रहे पुलकित, और जहां पर आप मौजूद हैं वो दरअसल दिल्ली की सबसे हॉट सीट है। अरविंद केजरीवाल खुद वहां से उम्मीदवार हैं। हमेशा उन्होंने इससे पहले विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की है, लेकिन इस बार बीजेपी का दावा है कि बदलाव का मन बना चुकी है दिल्ली की जनता। और साथ ही प्रेरित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आतिशी के, सीएम आतिशी की आवाज से सीधे। प्रेरित, लगातार सियासी हलचल में बहुत ही व्यस्त मुख्यमंत्री आतिशी नजर आ रही हैं। कल रात भी उनके स्टाफ को पकड़ा गया है, 5 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। बिल्कुल, देखिए कि अब से थोड़ी देर में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं आतिशी, वो यहाँ से निकलेंगे और जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम जो सियासी दल है उन्होंने ताबड़तोड़ प्रचार किए, हर तरीके की कोशिश की ताकि जो है वो जीत हासिल कर सके। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव प्रचार करती रही है, मुफ्त बिजली और पानी के वादे करती रही है, दावे करती रही है, और वही बीजेपी का भी लगातार नारा रहा है कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो लगातार जो चुनाव प्रचार के दौरान दिखा है, और चुनाव प्रचार के आज जो है वो परीक्षा है चुनाव को लेकर के, क्योंकि आज जो मतदान जो होने हैं उस मतदान में कहीं ना कहीं तय होगा। और आतिशी के जो आवाज है वहां मैं मौजूद हूं, क्योंकि आतिशी वो है जो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी। सबसे पहले सुषमा स्वराज बनी थी, फिर शीला दीक्षित बनी थी, और उसके बाद आतिशी बनी है। और आतिशी के पास कई सारे मंत्रालय हैं, और आतिशी का देखिए सियासी सफर भी जो है वो बेहद ही जो है वो रोचक रहा है। जिस तरीके से 2013 में वो आम आदमी पार्टी से जुड़ी और 2015 में वो मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे उनकी वो राजनीतिक सलाहकार बनी थी, और जिस तरीके से 2024 में आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, तो कहीं ना कहीं इनके जो राजनीतिक जर्नी रही है वो भी बेहद रोचक रही है। और ऐसे में देखना होगा कि जो कालका जी सीट से जहां से आतिशी खुद उम्मीदवार है, यहाँ से साउथ दिल्ली के जो पूर्व सांसद है रमेश विधुड़ी, वो भाजपा से यहाँ के प्रत्याशी है, तो कहीं ना कहीं जो है मामला जो है वो कांटे की टक्कर के तौर पर दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जिस तरीके से रमेश विधुड़ी ने भी जमकर के इस पूरे इलाके में प्रचार किया और आतिशी ने भी जमकर प्रचार किया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के सामने भी जो है वो कहीं ना कहीं वो चुनौतियां हैं जो अब थोड़ी देर में देखने को मिलेगी। क्योंकि जब आतिशी यहां से निकलेंगी तो सीधे वो पहुंचेंगी पोलिंग बूथ पे और वहां वो मतदान करेंगे। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल रंजीता झा और मोहित ओम भी हमारे साथ जुड़ चुके पड़पड़गंज से, रंजीता निर्माण भवन से। रंजीता, आप क्या तस्वीर दिखा पाएंगी पोलिंग स्टेशन पर? क्या वहां पर भीड़ दिख रही है कि वहां पर भी ज्यादा भीड़ नहीं है? बिल्कुल, देखिए ये नई दिल्ली विधानसभा के अंदर ये निर्माण भवन जो मतदान केंद्र है ये आता है, हाई प्रोफाइल सीट है इस वजह से भी, क्योंकि यहाँ उम्मीदवार ये वन ऑफ ए काइंड है। क्योंकि इस समय दिल्ली की सरकार नहीं चुननी, आपने देश का विकास के बारे चिंता करके, और जो आपदा ने पिछली बर्बादी की है कितने 10 साल से ज्यादा से, उसको हमने सुधारना है। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है। हम कुछ ही समय में 1-1.5 साल में हम विश्व भर में हमारी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। पर जो राजधानी की हालत है उसको हमें सब सुधारना है। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक डबल इंजन सरकार हो जो केंद्र में भी। देखिए, सबसे ज्यादा मुझे दुख ये होता है ये नहीं कि जी रंजीता, आप तस्वीर दिखा रही थी वहां पर, क्या हलचल पोलिंग बूथ के बाहर? बिल्कुल, निर्माण भवन मतदान केंद्र जो है उसके बाहर मैं मौजूद हूं, और हम कह सकते हैं कि भीड़ उस तरह की नहीं, लेकिन जो मतदाता हैं वो एक एक कर यहां पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप तस्वीरों में यहां देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि दिल्ली के जो वोटर हैं वो जरा आराम पसंद है, देरी से वोट करने के लिए आते हैं। लेकिन जो सुबह से मैं यहाँ देख रही हूँ, लगभग 7 बजे से यहाँ वोटिंग शुरू हुई है और 30 से 40 लोग यहाँ वोट डालकर जा चुके हैं। हाई प्रोफाइल सीट इसलिए क्योंकि जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे 10 साल तक, अरविंद केजरीवाल, वो नई दिल्ली से उम्मीदवार है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है। और हम कह सकते हैं कि मुकाबला त्रिकोणीय बन गया उस वक्त जब संदीप दीक्षित को कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार उतारा। चेहरे पार्टी इसी पोलिंग बूथ पर आते मतदान करने, जब वो बिल्कुल आपके जरिए रंजीता उन तमाम दिग्गजों की तस्वीरें भी आगे हम दिखाएंगे, लेकिन पर्पड़गंज का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी मोहित ओम वहां से जुड़े हुए हैं। मोहित, मनीष सिसोदिया का गढ़ दिल्ली विधानसभा चुनाव में अगर बात करें तो हमेशा से रहा है, लेकिन इस बार की राह क्या उतनी आसान होगी, ये अहम सवाल है। जरा दिखाइए वहां पर वोटरों का उत्साह कैसा है पर्पड़गंज में।
देखिए यहाँ पे अगर वोटर को उत्साह देखें तो काफी बड़ी संख्या में वोटर जो हैं वो आपको पोलिंग बूथ के अंदर जाते हुए नजर आएंगे। और जिस जगह ये पोलिंग बूथ बना है उस स्कूल को आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ सालों से एक मॉडल स्कूल के तौर पे पेश किया है कि जो उनकी शिक्षा क्रांति है उसका एक स्वरूप ये स्कूल है। और इस स्कूल को हर जगह तस्वीरों में शो करा है आम आदमी पार्टी ने। अगर यहाँ की विधानसभा की बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग इस बार ये चुनाव हो गया, क्योंकि जब मनीष सिसोदिया ने यहाँ से पर्चा न भर के जंगपुरा सीट से पर्चा भरा है तो यहाँ पे जो बीजेपी उम्मीदवार थे उनका कहना है कि पिछली बार कुछ चंद वोटों से हारा था और उसी डर के मारे मनीष सिसोदिया यहाँ से विधानसभा छोड़कर चले गए। उनकी जगह अवध ओझा आए हैं जो एक शिक्षाविद है, सोशल मीडिया पे सेंसेशनल चेहरा है। अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर कुछ दिल्ली में कुछ एक चंद सीटें हैं जहाँ पे कांग्रेस काफी मजबूत नजर आ रही है। मैंने कहा ना कि पैसे का बल, बाहुबल, गुंडा बल, सब जितने भी ये तरीके अपना सकते हैं आम आदमी पार्टी अपना रही है। और ये तो सबसे ही ज्यादा खराब बात है कि मुख्यमंत्री के स्टाफ का व्यक्ति पकड़ा जाए, उसके थैले से 5 लाख रुपए निकले और वो खुद कहता है कि मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूं। तो आप लगाइए कि आम आदमी पार्टी किस तरह की बैड प्रैक्टिसेस करती है। लोकतंत्र के इस पर्व में जिस तरीके से इसका प्रयोग करना चाहिए, तो दिल्ली की जनता ने अब मन बनाया है कि इस बार पूरी तरह से आम आदमी पार्टी हारेगी और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर एक आखिरी सवाल सर, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा सही कह रहे हैं और देखना होगा कि परपरगंज सीट से क्या अवध ओझा की राह इतनी आसान होगी, इस पर नजर होगी। हालांकि मनीष सिसोदिया पहले जीतते रहे, लेकिन अवध ओझा के लिए क्या मुश्किलें होंगी ये देखना होगा आम आदमी पार्टी के लिए इस बार परपरगंज क्या लेकर आता है। और